हे एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सब बहुत मस्त हो गए। सो आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैं ट्रेन में बैठ के कहाँ जा रही हूँ। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं प्रयागराज जा रही हूँ। और हमें इतना गंदा ट्रेन मिला था ना, मैं क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स। क्योंकि प्रयागराज जाने वाली जो भी ट्रेनें थी फ़िलहाल में वो सारी बुक पड़ी हुई थी। हमें टिकट बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। तो हमने जैसे भी तैसे करके टिकट करी और वो भी बहुत बेकार ट्रेन का टिकट मिला। फिर हमने कैसे भी सफ़र करके हम पहुंच गए कानपुर, क्योंकि प्रयागराज का डायरेक्ट टिकट नहीं मिल रहा था। तो हमने कानपुर की टिकट ली। फिर कानपुर हम लोग रात 3 बजे उतर गए थे। और फिलहाल दूसरी ट्रेन आने की अभी टाइम थी, तो हमने थोड़ी सी बाहर घूमना फिरना हमारा हो गया। मुझे ये कानपुर की सिटी बहुत अच्छी लगी। वहाँ का स्टेशन बहुत ही अच्छा था। मुझे मेरी गोरखपुर की याद आ गई। तो हमने वहाँ पे कुछ ब्लॉग शूट किया। और मेरी बेबी भी जगी हुई थी। और हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, रात में चाय वगैरह पी लिया था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हम लोग कानपुर से इलाहाबाद 5 घंटे का सफ़र करके आए थे। फाइनली हम लोग प्रयागराज पहुंच गए, क्योंकि वहाँ पे जो भी ट्रेनें जा रही थी ना वो सब प्रयागराज के लिए ही जा रही थी स्पेशल। तो हमने भी उस पे ही बैठ गए थे और हमारी टिकट थी कंफर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब सब लोग, जितने लोग पीछे हैं ना, मतलब जितनी भीड़ इकट्ठा है ना यहाँ पे, सब प्रयागराज जा रहे थे गंगा में डुबकी लगाने के लिए, महाकुंभ जा रहे थे। तो बस हमने भी देखा नहीं था कि महाकुंभ कहाँ पर है, किस जगह पे है। तो बस ये जो लोग जा रहे थे ना उनके साथ हम भी चले जा रहे थे कि मुझे लगा ना कि अभी थोड़ी टाइम तक हम लोग चलेंगे, आधा घंटे में आ जाएगा महाकुंभ। बट फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एकदम गलत ही सोच रही थी कि अभी आ जाएगा आ जाएगा। हमने चलते 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 फ्रेंड्स इतना, मतलब क्या ही बताऊँ, हम लोग 12 बजे स्टेशन पे उतर गए थे। और चलते चलते हम लोग शाम 5 बजे पहुँचे महाकुंभ। मतलब जैसे चल रहे थे ना, लग रहा था कि अब आ जाएगा अब आ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे इतने सारे द्वार थे ना, संगम द्वार, नंदी द्वार, पता नहीं कौन सा द्वार था ना। हर एक द्वार देख के मालूम पड़ रहा था कि चलो फाइनली अब आ गया महाकुंभ, अब आ गया महाकुंभ। चलो अब स्नान करके वापस चल जाएंगे जल्दी से। बस मैं इतना आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि महाकुंभ जाना इतना आसान नहीं था जितना हम लोग घर बैठे सोच रहे थे कि महाकुंभ जाएंगे और डुबकी लगा के आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। और यहाँ पे मेरी एक बेटी भी थी जिसे उसको भी गोद में लेके चलना था। काफ़ी लोग बोल रहे थे 5 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन फ्रेंड्स मैं सच बताऊँ तो 10 से 12 किलोमीटर दूर था स्टेशन से। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम लोग स्टेशन से महाकुंभ पैदल चल के गए थे, 2 बैग और एक मेरी बेटी को लेके। क्योंकि मेरी बेटी चल के जा ही नहीं रही थी, तो उसको भी गोद में लेके चलना पड़ रहा था। बहुत हार्डवर्क करके हम लोग महाकुंभ पहुँचे थे। महाकुंभ हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन था जाने का, वो दिल से सोच रहे थे जाने के लिए। जब वो गए तो मुझे तो जाना ही था। फ्रेंड्स, तो रास्ते में चलते चलते हमें ना रुद्राक्ष की शिवलिंग दिखा। बहुत ही प्यारा था, रुद्राक्ष से पूरा बना हुआ था। तो हमने रुककर वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो क्लिप लिया और फ़ोटो वगैरह लिया। आप देख सकते हैं पीछे कितना ज़्यादा और कितना अच्छा, मतलब एक जो रुद्राक्ष होता है ना उससे बनाया गया है लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए, ताकि लोग आएँ और थोड़ा दर्शन करें और वहाँ पे रुक के फ़ोटो वगैरह खिला के फिर वहाँ से चलते जाएँ। तो मैंने जब ये देखा ना फ्रेंड्स, तो मुझे लगा ना चलो फाइनली अब तो महाकुंभ आ गया, अब महाकुंभ जाएंगे फटाफट, फिर अपना डुबकी लगाएंगे। क्योंकि मुझे ना डुबकी लगाने की बहुत ही जल्दी थी। लेकिन ये मेरा सोचना गलत था, बिल्कुल भी बगल में नहीं था महाकुंभ। फिर कुछ टाइम चलने के बाद ना मुझे एक बहुत बड़ा सा नदी दिखा। मैंने सोचा फाइनली चलो अब तो आ गया ना महाकुंभ, अब महाकुंभ आ गया, लग रहा है यही है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला देखो महाकुंभ आ गया, अभी हम लोग को जल्दी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं, अभी आराम से चलो, अभी आराम से यहीं पे है पास में। बट फ्रेंड्स ये भी मेरा गलत निकला। ये भी महाकुंभ का नदी नहीं था जिसमें लोग नहा रहे थे, डुबके लगा रहे थे। ये भी गलत था, ये भी नहीं है। क्योंकि
बहुत ज़्यादा चलना था हम लोगों को। यहाँ जितने लोग चल रहे थे ना फ्रेंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे कि महाकुंभ में खो ना जाए, क्योंकि बहुत लोग खो जा रहे थे। तो हम भी अपने हस्बैंड का कभी कभी हाथ पकड़ के चल रहे थे जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। वही फ्रेंड्स मैं कहना चाह रही हूँ कि महाकुंभ जाना बहुत मुश्किल का काम था। जो भी गए महाकुंभ, उनके लिए मैं सलाम करती हूँ कि इतनी दूर चल के वो लोग गए स्नान करने के लिए। उनका कोटि कोटि धन्यवाद कि वो लोग महाकुंभ गए। सो फ्रेंड्स, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी भीड़ है। जब हम गए थे, हम लोग ना एक दिन पहले गए थे, महाकुंभ ख़त्म होने से एक दिन पहले गए थे, यानी 24 तारीख को गए थे और 25 को मेरे हस्बैंड गए थे, क्योंकि हम वहाँ पे रुक गए थे। तो एक दिन बाद मेरे हस्बैंड गए थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी मतलब खाते पीते मस्ती करते वो लोग चल रहे थे। हम लोग मैं बहुत थक गई थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं रास्ते में ही बैठ जा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मेरे को अब चला नहीं जा रहा है, इतनी दूर है बाबा, मैं क्या करूं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड बोल रहे चल तू चल चल, अब आ गया है, यहीं पास में है, चल आ गया है। बस यही कह कह के मैं महाकुंभ चली गई फ्रेंड्स, कि पास में ही है, पास में ही है। तो यहाँ पे आपको एक संगम द्वार दिख रहा है। तो जब मैं ये द्वार देखी ना फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि चलो अब तो महाकुंभ आ गया। बट ये भी गलत था। महाकुंभ काफ़ी दूर था, मैं क्या ही बताऊँ। बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं सब लोकेशन का ब्लॉग ले रही थी आपको दिखाने के लिए कि जो मोनालिसा है ना, ये इधर ही माला वगैरह बेच रही थी। ये शायद वही जगह है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं किसी से पूछी भी नहीं। मेरे को ऐसा देख के लगा कि यही वो जगह है, चलो थोड़ा सा ब्लॉग में शूट कर लेते हैं, आप लोग को दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है ना, मैं चलती ना, मुझे इतना भूख लग गया था ना फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हम सच बताएं ना, मैं खाते पीते चल रही थी। रास्ते में जो कुछ भी मिल रहा था ना, मतलब जूस है, गन्ने का जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, चाउमीन है, समोसा है, मुझे वो सब चाहिए था। तो आप फाइनली आप देख सकते हो, इतना चलने के बाद, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली महाकुंभ का वो नदी आ गया जिसे मुझे इंतज़ार था और मेरे हस्बैंड को इंतज़ार था। कि मैं यही सोच रही थी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी ये नदी देख के। बस मुझे इंतज़ार था जाके डुबकी लगाने का। तो मैंने फटाफट ब्लॉग शूट किया जल्दी से। मतलब ये सब लोग ब्लॉग शूट कर रहे थे, सब लोग वीडियो बना रहे थे, क्योंकि जो महाकुंभ है ना 144 साल बाद आया है। तो सब लोग ना अपने फ़ोन, अपने वीडियो, अपने कैमरे में इसको कैप्चर करना चाहते थे। तो श्रद्धा सबके मन में थी, बस क्या है ना, सब लोग कैप्चर करना चाहते थे कि 144 साल बाद जो आया है ना ये महाकुंभ, मैं उसमें थी। क्योंकि आने वाले महाकुंभ में पता नहीं क्या किया, शायद हम लोग रहेंगे ही नहीं। तो वीडियो वगैरह अगर हम लोग का जो कुछ भी ये यादगार रहेगा ना, कि तो आगे वाले चल के मेरे हम लोग के बच्चे देखेंगे, मतलब जो भी लोग रहेंगे ना वो सब देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे बहुत दिल से, मतलब बहुत श्रद्धा से मैंने गंगा मैया को प्रणाम किया और डुबकी लगाई। और मेरे हस्बैंड तो मेरी बेबी के पीछे ही परेशान थे, क्योंकि वो बहुत छोटी है ना, तो पानी वगैरह में वो जल्दी जा नहीं रही थी। लेकिन मतलब पानी बहुत कम था, तो उसने भी थोड़ा बहुत मस्ती कर लिया। आप वीडियो उसका देख सकते हैं कि उसने कितना और कितने अच्छे से मस्ती किया था, बहुत इंजॉय की थी। वो पानी से डर भी रही थी, लेकिन पानी में थोड़ा सा खेल भी रही थी। तो मैं बहुत थैंक गॉड हूँ भगवान का कि मेरी बेटी और मुझे, मेरे हस्बैंड को वो मौका दिया कि ये 144 साल बाद आया महाकुंभ का हम लोग हिस्सा बने। और हमने बहुत अच्छे से डुबकी लगाई। गंगा मैया ने, भगवान ने हमें बुलाया, हमने महादेव ने हमें वहाँ पे बुलाया। मैं अपने परिवार के साथ आई और मेरा भाई भी मेरे साथ आया था। और मैं यहाँ अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के गंगा मैया में डुबकी ले रही थी कि भगवान गंगा मैया मेरी जोड़ी सलामत रखना, मेरे हस्बैंड को मेरे साथ रखना जब तक मैं ज़िंदा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डुबकी लगाई। फिर उसके बाद से यहाँ रात हो गए। हम लोग को निकले थे 12 बजे और रात को 7 बज गए थे। तो ये रात का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं पूरा लाइट ही लाइट है।